डॉक्टर था जो मुझे ठीक कहा। मैं तो पागल हूँ, पागल। वो तो लग भी रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप हंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा बिल्कुल मेरे जैसे पागल हैं। आज ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, बड़े दिनों बाद कोई मुझे मेरे जैसा मिला है। शुक्र अल्लाह का आपको ही मिल ही गया। और मामा ने तो अच्छा खाना ही बनाया होगा, राइट? वो तो बहुत लजीज खाना बनाती हैं। तो बाजी आप इसी दुनिया में क्यों नहीं रुक जाती? नो सीन, मैं इतने लजीज खाने खाने की आदी नहीं हूँ। मुझे तो शदीद बेलज्जत खाने पसंद है। आप टेंशन न लें, मम्मा को कह दूंगा कि आपके लिए वो बहुत लज्जत खाना बना दे। तुम्हारी मामा खुद भी तो बहुत तमीजदार खातून है। एक काम करते हैं, हम उनसे कहेंगे कि वो आपके साथ बदतमीजी करें। नहीं नहीं नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर सकती। कर सकती हैं। बाजी कर सकती हैं। मैं शर्त लगाती हूँ। सॉरी, शर्तें वर्तें अब खत्म, जाने का टाइम आ गया है। जाते जाते मम्मा पापा से तो मिलने। ठीक है, चलो। दीदी मुझसे तो मिलने। भाई वाह, मुझे तो बहुत मजा आया। और सलमान साहब, आप तो सुपर पागल है, सुपर पागल। जीनी प्लीज रुक जाओ ना यार। सॉरी यार, बाजी नहीं मान रही ना। मामा आप इतनी तमीजदार क्यों है? क्या मतलब? मम्मा कभी कभी इंसान को बदतमीजी दिखानी पड़ती है। अरे जैसे सलमान साहब। क्यों सलमान साहब? अरे मुझे तो लगता है आपकी बेगम ने आपकी जबान ही काट दी है। तुम मुझसे बात करो, मेरे शौहर से क्यों बात किए जा रही हो? जब से तुम आई हो पागल बनाया हुआ है मेरे शौहर को, ये बदतमीजी है। आपने मुझे बदतमीज कहा? तुमसे ज्यादा बदतमीज लड़की तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कसम से। वो तुम्हें बर्दाश्त करी हूँ, वरना दे दी तुम्हें उल्टे हाथ का एक। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सलमान साहब, क्या बदतमीजी की आपकी बेगम ने। आखिर बीवी किसकी है? सबा, दो चार बददुआएं भी दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चों का प्ले, वरना मैं बताती कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। कौन है? दुनिया का सुपर पागल। सलमान, हंसना बंद करो और तुम निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। चलो। जीनी, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। शुक्र है मेहरू बाजी ने हमारी दुनिया में रुकने के लिए फैसला कर लिया है। और अब हमें जीने की बेईमानियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और तुम्हें बर्गर भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारा पावर तो मेरा बाजी ने ले लिया। मेहरू बाजी, आप प्लीज पावर वापस कर देना जीनी को। जीनी अभी छोटा है, उसे मालूम भी नहीं है कि अपनी जादुई ताकतें किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। एक मसला तो अभी भी है, तुम्हारे तो मसले खत्म नहीं होते। नहीं, लेकिन अगर मेहरू बाजी और जीनी दोनों इंसान बन के रुकी गए तो वो रहेंगे कहाँ? बना बनाया घर है तो दरख्त। वो मेहरू बाजी, हमारे यहाँ दरख्तों पे ना सिर्फ परिंदे रहते हैं। मेरे जहन में एक आइडिया तो है। क्या दरख्त पे रहने का? जीनी और मेहरू बाजी हमारे घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रह सकते हैं। अगर पेइंग गेस्ट के तौर पे रहेंगे तो इन लोगों को पैसे भी देने पड़ेंगे हमें। अरे पैसों की कोई कमी नहीं है, बताओ कितने पैसे देना पड़ेंगे? 50,000। मंजूर। तो फिर अभी चल के मम्मा पापा से बात करते हैं। चलो। मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है। बोलो। सलमान, वो ना मुझे पैसे चाहिए, घर के लिए नई क्रॉकरी खरीदनी है। और जो पुरानी क्रॉकरी मेरे ऊपर मार मार के तुमने तोड़ दिया था, अब नई क्रॉकरी के साथ मारोगी? पैसे नहीं मेरे पास। तुम जेनी और क्या नाम है तुम्हारा? मेहरू। हाँ, तुम लोग वापस क्यों आ गए हो? असल में मम्मा, इनके पापा इनको यहाँ छोड़ के अमेरिका चले गए हैं और बोल कर गए कि ये लोग कहीं पर भी पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहे हैं। हम किसी को भी 50,000 तक दे सकते हैं पेइंग गेस्ट बनने के लिए। 50,000 रुपए? तुम लोग आराम से पेइंग गेस्ट बन के रहो। सलमान, हमारे पास एक ही गेस्ट रूम है। हाँ, तो हम वहीं रह जाएंगे। और अगर कोई और मेहमान आ गया बीच में तो? हाँ, या तो हम लाउंज में। या फिर दरख्त पे रह जाएंगे। दरख्त? वेरी गुड, आई मीन वेरी फनी। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं कोई पेइंग गेस्ट नहीं रख सकती। अरे सबा, 50,000 रुपए सिर्फ तुम्हारे होंगे। तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सकती हो और क्रॉकरी खरीद सकती हो। हाँ, अच्छा ये बात है।